बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक लेवल की कॉन्फ़िगरेशंस करके देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे और उसके बाद सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस का जायज़ा लेंगे और इसके अलावा ये देखेंगे किस तरीके से हम अपने हार्डवेयर की जो डिवाइसेस है उनको हम अपने सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम लोग अपने सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन पे हैं। यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे फाइल की मेन्यू में जाना है। यहाँ से कंपनी डाटा और ये जो न्यू की ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब ये जो फील्ड है यहाँ पे हमें अपनी जो कंपनी का नेम है वो लिखना है। हमारे इस केस में जो है वो एक सुपर मार्केट है। और इसके बाद ये जो लोकेशन टाइप है इसमें से आपने ये सिलेक्ट करना है कि आया कि ये कोई एक हेडक्वार्टर है या इसको हम रिमोटली किसी स्टोर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हम चूँकि ये बिल्कुल एक न्यू कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो ये एक जो है वो हेडक्वार्टर्स है, तो हम सिंपली इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओके करवा देंगे। अब कंपनी की जो फ़ाइल है वो क्रिएट होना शुरू हो गई है, जो कि तकरीबन 2 या 3 मिनट का प्रोसीजर है। तो ये हमारे सामने एक मैसेज आया है कि जो आपकी कंपनी है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से सिंपली हम इसके जो ओके का बटन है इस पर क्लिक करेंगे और ये जो है कुछ कॉन्फ़िगरेशंस को लोड करना शुरू कर देगा। इसके बाद हमारे पास ये एक सेटअप इंटरव्यू है, जिसके ज़रिए से हम कुछ बेसिक लेवल की क्वेश्चंस का जो है वो जवाब दे के हमारी जो कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो इनपुट कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सिंपली ये एक वेलकम मैसेज है, इसको हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमें अपने जो है वो मार्केट का नाम यहाँ पे ऐड करना है कि जो हमारी रिसीप्ट्स या बिल ऑर्डर्स वगैरह होंगे उन पे प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे आप लोग सिटी, स्टेट या जो ज़िप कोड है उसको भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ से हमें अपने जो बिज़नेस की नेचर है उसको सिलेक्ट करना है कि ये जो हम अपनी कंपनी इसमें क्रिएट कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है। क्या ये कोई एक फर्नीचर की शॉप है या कोई एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस है। तो हमारी इस मिसाल के अंदर हम एक ग्रोसरी स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे जो है वो ग्रोसरी को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करवा देंगे। कनेक्ट टू अदर स्टोर्स, ये वही ऑप्शन है कि अगर हमारे पास कुछ रिमोटली और स्टोर्स हैं और हम उनको इनके साथ लिंक करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से उनको लिंक कर सकते हैं। इसको हम सिंपली नेक्स्ट करेंगे और ये उसी की एक सेकंड ऑप्शन है कि जिसमें हमारे पास जो है वो मल्टीपल अगर स्टोर्स हैं उनको हमने किस तरह से ऐड करना है, उनकी लोकेशंस वगैरह क्या हैं और उनके जो पासवर्ड्स वगैरह हैं उनको हम यहाँ पे पुट करके सिंपली उनको ऐड करवा सकते हैं। इसको हम फ़िलहाल के लिए जो है वो नेक्स्ट करेंगे। ये कुछ फ़ीचर्स हैं, हम सिंपली ये जितनी ऑप्शंस हैं इनको हम यहाँ से जो है वो चेक लगा देंगे और अगेन नेक्स्ट। सेटअप सेल टैक्स, अगर हम अपनी गवर्नमेंट को अपनी सेलिंग के ऊपर कुछ परसेंटेज टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर सिंपली उनको उनका जो टैक्स है हम यहाँ पे कलेक्शन उनकी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो 5% टैक्स जो है वो हासिल करें, हम यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे हम अपनी गवर्नमेंट के इदारे का नाम या एजेंसी का नाम यहाँ पे लिख देंगे कि किस इदारे को हमने टैक्स जो है वो पे करना है। इसके बाद हम यहाँ से जो है नेक्स्ट करेंगे। मर्चेंट सर्विसेज, ये वही सर्विसेज है कि हमने डेबिट और क्रेडिट के जो अकाउंट्स हैं उनको किस तरीके से जो है वो इसके अंदर ऐड ऑन करना है। तो ये उसके लिए जो है वो ये वाली जो ऑप्शन है इनका इस्तेमाल किया जाता है। फ़िलहाल के लिए हम इसको भी जो है वो स्किप कर रहे हैं, यहाँ से सिंपली नेक्स्ट करेंगे। गिफ्ट कार्ड सर्विसेज, कुछ बिजनेसेस ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि वो अपने कस्टमर्स को मुख्तलिफ जो है वाउचर्स प्रोवाइड करते हैं। लिहाजा जब हमारे कस्टमर्स वो वाउचर्स हमारे पास लेके आते हैं तो हम उनके कुछ सीरियल नंबर के ज़रिए से भी उनके जो बिल्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको जो है वो नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। यूज़ विथ क्विक बुक्स, अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से सिंपली इसको यस करवा के अपने क्यूबी सॉफ्टवेयर के साथ इसको बासानी लिंक कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको जो है वो यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे और ये जो हमारा बेसिक लेवल का एक इंटरव्यू है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ से सिंपली फिनिश के बटन को क्लिक कर देंगे। अब अगर आप लोग नोट करें तो हमारा ये जो टाइटल बार है यहाँ पे जो है वो सुपर मार्केट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो कंपनी है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है और सॉफ्टवेयर ने जो है उसको ऑटोमेटिकली अपने अंदर लोड कर लिया हुआ है। इसके अलावा कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं, हम यहाँ पे सिंपली एडिट में जाके
प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पे ये जो कंपनी है इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास सामने कुछ मज़ीद ऑप्शंस आ गई हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर मज़ीद कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे देखें तो जनरल में हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं कि रिक्वायर यूज़र्स टू लॉग इन, कि जब हम अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो पहली बार ओपन करें तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ एक यूज़र का नेम और उसका पासवर्ड हो और उस वक्त हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो। तो इसी तरह से हमारे पास ये मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें फाइनेंशियल है, मर्चेंट एंड गिफ्ट सर्विसेज, ये वही ऑप्शंस हैं जो हम अपने सॉफ्टवेयर के इंटरव्यू पेज में ये सब जो है वो देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें काफ़ी डिटेल के साथ दी गई हैं, लिहाजा हम अपनी आने वाली वीडियोस के दौरान इन सब को जो है वो बारी बारी कवर करेंगे। तो अब अपनी हार्डवेयर की डिवाइसेस को इसके साथ लिंक करवाने के लिए हम सिंपली ये करेंगे कि फ़ाइल में जाएंगे और यहाँ से ये जो हार्डवेयर सेटअप का विज़ार्ड है इस पर क्लिक करेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर की इंटरव्यू के तर्ज पे ही हमारे पास एक हार्डवेयर सेटअप का विज़ार्ड आ गया है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सिंपली हम यहाँ से पहले ये जो वेलकम मैसेज इसको नेक्स्ट करेंगे। तो ये हमारे पास पहली ऑप्शन आई है सेटअप अ बारकोड स्कैनर। तो सबसे पहले हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये जो विज़ार्ड है इसको शुरू करने से पहले हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं हम उनको अपने सिस्टम के साथ लिंक करें, यानी उनके जो ड्राइवर्स हैं या प्लग एंड प्ले जो डिवाइसेस हैं हम उनको फ़िज़िकली अपने सिस्टम के साथ उनको अटैच करें और उसके बाद इस विज़ार्ड को शुरू करें। लिहाजा अभी के लिए हम सबसे पहले ये बारकोड स्कैनर को अटैच करके देखते हैं। ये जो हमारे पास ऑप्शन है इसको अगर चेक यहाँ पे नहीं लगा हुआ तो हमने यहाँ पे इसको जो है वो चेक लगा देना है। तो यहाँ पे हम अपने बारकोड स्कैनर के ज़रिए से एज टेस्ट एक बारकोड को जो है वो स्कैन करके चेक करेंगे कि हमारे पास स्कैन करने के ज़रिए से इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो इनपुट आ रही है या उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम है। तो ये सिंपली हमने अपने बारकोड को स्कैन किया है और सक्सेसफुली उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको उसने डिटेक्ट कर लिया है, जिसका ये मतलब है कि ये हमारा ये जो बारकोड है वो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ बिल्कुल लिंक्ड है और ये बिल्कुल सही वर्किंग कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। MSR अगर हमने अपने सिस्टम के साथ कार्ड रीडर लगाया हुआ है तो हम यहाँ से जो हमने अपने हार्डवेयर के ड्राइवर्स अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किए हैं यहाँ से हम उनको सिलेक्ट करेंगे और सिंपली जो है उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करवा देंगे। उसके बाद है सेटअप अ रिसीप्ट प्रिंटर, और उसी तरह से हमारे पास अगर हमने अपने प्रिंटर को यहाँ पे इंस्टॉल अपने सिस्टम में किया हुआ है तो उसकी मुख्तलिफ़ ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रही होंगी, तो सिंपली हम उसको यहाँ से सिलेक्ट करके नेक्स्ट करवा देंगे। अभी चूँकि हम ये सब कुछ एक टेस्टिंग कर रहे हैं तो फ़िलहाल के लिए हमने किया ये है कि एक PDF सॉफ्टवेयर है जो कि फॉक्सिट के नाम से जाना जाता है, हमने उसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया है और उसके बाद हमारे पास ये एक ऑटोमेटिक हमारे पास एक प्रिंटर की ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पे हो गई है। तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से जो है वो हम सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि क्या आप लोगों ने ये जो रिसीप्ट प्रिंटर अटैच किया है उसको आप लोग टेस्ट करना चाहेंगे कि ये वर्किंग में है या उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है। तो सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट टेस्ट पेज पे क्लिक करेंगे। तो प्रिंट टेस्ट पेज इस पर क्लिक करते हैं। अब ये लोकेशन पूछ रहा है कि आप लोगों ने इसको कहाँ पे सेव करवाना है। हम सिंपली यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। सो देयर वी गो, ये हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट आ गया है कि आपका जो टेस्ट पेज है वो बिल्कुल सही से जो आपका प्रिंटर है वो अटैच हो चुका है। अब ये चूँकि हम एक दूसरे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं कि जिसमें हमने एक सॉफ्टवेयर की मदद से एक एज अ प्रिंटर उसको कंसिडर करवाया है, लेकिन अगर हमारे पास रिसीप्ट प्रिंटर फ़िज़िकली हमारे पास अवेलेबल होगा तो ये फ़ौरन से एक उसके अंदर से जो वो रिसीप्ट जनरेट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि ये जो आपका प्रिंटर है वो बिल्कुल सही वर्किंग में है। और यहाँ से ये हमारे पास ऑप्शन आ रही कि ये जो हमारा प्रिंटर है वो सक्सेसफुली हो चुका है, इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। कैश ड्रॉर को अपने सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करने के लिए ये है कि सबसे पहले जो कैश ड्रॉर की वायर है वो हमें अपने थर्मल रिसीप्ट प्रिंटर की बैक साइड पे उसका जो कनेक्टर है उसको उसके साथ लगाना है, और जो हमारे पास अवेलेबल मॉडल्स हैं या जो उसके ड्राइवर्स हैं उनको हम यहाँ से जो है वो सिंपली सेलेक्ट करवाएंगे और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करवा देंगे। पूल डिस्प्ले जो हमने अपने सिस्टम के साथ पूल डिस्प्ले जो है वो अटैच किया हुआ है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करवाएंगे और अगेन यहाँ से जो नेक्स्ट कर देंगे।
पिन पैड डिवाइसेस सेम प्रोसीजर है। फिज़िकल इन्वेंटरी स्कैनर जो हमने इंस्टॉल किया होगा उसके ड्राइवर्स या उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करवा देंगे। अगेन नेक्स्ट है हमारे पास। और इसी तरह से हमारे पास जो है वो टैग या लेबल प्रिंटर अगर हमारे पास अवेलेबल है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करवा सकते हैं। उस पर नेक्स्ट करेंगे। उसका सेम जैसे हमने रिसीट प्रिंटर का जो है टेस्ट पेज लिया था, यहाँ से आप उसका टेस्ट पेज जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद टच स्क्रीन मॉनिटर उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करवा सकते हैं कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में एक नॉर्मल एलसीडी की बजाय हम कुछ टच मॉनिटर्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सिनेरियो में हम यहाँ पे उनकी इंस्टॉलेशंस करवा के यहाँ से उनको सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो ये हमारा जो सेटअप इस तरीके से एक बड़ी आसानी के ज़रिए से यहाँ से जो है वो कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद सिंपली आप यहाँ से फिनिश करवा देंगे। तो ये हमारा एक क्विक गो थ्रू था कि किस तरीके से हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ बेसिक लेवल की कॉन्फ़िगरेशंस का इस्तेमाल करते हैं या किस तरीके से जो हमारा हार्डवेयर है उसको हम इसके अंदर लिंक करवाते हैं। तो इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ एम्प्लॉयज़ या यूज़र्स वगैरह को जनरेट करके देखेंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।